देखो बच्चों, तो हम यहाँ तक कोलाइड विलयन के गुण पढ़ रहे थे, और कोलाइड विलयन के गुण में आज जो हमारा उसका गुण है वो है स्कंदन, या इसको हम अवक्षेपण भी कहते हैं। स्कंदन या अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, जैसे जब हमने आपको बताया था कि कोलाइड विलयन वास्तव में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरोधी। ठीक है, द्रव स्नेही जो होता है वो कोलाइड विलयन बनाने में हमें जरा से भी समय नहीं लगता है, उसको जैसे ही आपने मिलाया तो तुरंत वो बन जाता है। जबकि द्रव विरोधी जो होता है उसको बनाने में हमें बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए हमने कई विधियाँ पढ़ी थी। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उसको बनाने के लिए जब हमने कई विधियाँ पढ़ी थी, उसके बाद अब हम ये देखेंगे जैसे कोलाइड बन गया, जैसे हमने आपको बताया ये एक द्रव विरोधी कोलाइड मान लो बन गया, इस पात्र में एक द्रव विरोधी कोलाइड जो है बन गया। ठीक है बच्चों, जैसे कल हमने आपको एक बताया था, मान लो ये AgI, ये क्या है आपका एक अवक्षेप है। क्या है ये बच्चों? अवक्षेप। और अगर AgI अवक्षेप है और तुम्हें इसका कोलाइड विलयन अगर बनाना होता है तो हम इसका क्या लेते हैं, आप लोगों को याद होगा, इसका हम वैद्युत अपघट्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? वैद्युत अपघट्ट। तो एक ही इसका वैद्युत अपघट्ट हमने AgNO3 लिया था कि नहीं, और इसमें कुछ जल की मात्रा भी हम मिला रहे थे। ये अवक्षेप हो गया, ये जल हो गया, ये हो गया वैद्युत अपघट्ट। ठीक, आप लोगों को याद होगा बच्चों कि जब हम इसका अवक्षेप की सहायता से बनाते हैं तो क्या होता है, इसको बनाने में जो जैसे ही हम यहाँ पे मान लो ये अवक्षेप है, ये AgI का अवक्षेप है, तो हमने आपको समझाया था, ध्यान होगा आप लोगों को, कि AgI जो होता है परख नली में भरा था, जब याद होगा आप लोगों को, तो उसमें क्या होता है, AgI मान लो ये परख नली है हमारी, और इसमें AgI ये भरा हुआ है, इसे ऐसा भर देते हैं। ठीक है, और जब भरने के बाद इसमें ऊपर से हम ये डालेंगे वैद्युत अपघट्ट, तो ये टूट जाता है Ag+ में और NO3 निगेटिव में। टूट जाता है कि नहीं? अपने आयनों में टूट जाता है। वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वो अपने आयनों में टूट जाए, वो वैद्युत अपघट्ट होते हैं। तो जैसे इसको जल में घोलेंगे तो ये तुम्हारा क्या है, AgI, इसका एक बड़ा सा कण लेते हैं, तो ये वाला, ये बड़ा सा इसका कण लेंगे, तो होगा क्या बच्चों, होता क्या था कि यहाँ पे ये जो है AgI का अवक्षेप है, ये AgI का कण है, इसको चारों तरफ से कौन घेर लेता था? Ag+, ऐसे घेर लेता था। याद होगा आप लोगों को, Ag+, इस तरीके से घेर लेता था। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, इन जब कणों को घेर लेगा तो ऐसे बहुत सारे कण हो जाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे कण हो जाएंगे कि नहीं? इन कणों को घेरा कौन होगा? कौन घेरा होगा? सबको Ag+ घेरा होगा। ठीक है, यानी इन पे क्या होगा? प्लस, इन सभी पे क्या होगा? प्लस 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 प्लस, और साथ ही साथ NO3 जो है पानी में तैर रहा है, NO3 पानी में तैर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे NO3 जो पानी में तैरेगा तो माइनस आवेश भी तैर रहा है और प्लस आवेश भी तैर रहा है। इस कारण इसमें क्या होता है, ये कोलाइड विलयन हमारा बन जाता है, और इस कोलाइड विलयन में क्या होता है, फिर चूंकि अट्रैक्शन हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें आकर्षण हो जाएगा। इस कारण हमारा कोलाइड विलयन जो है स्थापित हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्थापित। तो कोलाइड विलयन को स्थायी रखने के लिए जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है वे क्या है? आवेश ही तो हैं। अगर कोलाइड विलयन के कणों पर आवेश ही हटा दिए जाएँ तो क्या कोलाइड विलयन स्थायी रहेगा? क्या नहीं स्थायी रहेगा। अगर कोलाइड विलयन के कणों पर से ये आवेश किसी तरीके से हम हटा दें तो क्या होगा, फिर से ये कण, जैसे आवेश इस पर हटाया तो ये कण क्या करेंगे, देखो इधर बच्चों, जैसे इस पर आवेश हटाएंगे तो कण क्या करेंगे, फिर से आपस में पास आएंगे, और पास आकर के ये फिर जुड़ जाएंगे, और जुड़ करके बड़ा कण बना लेंगे। क्या करेंगे? ये बड़ा कण बना लेंगे। और जब बड़ा कण बना लेंगे तो चूंकि इनका भार हो जाएगा ज़्यादा, और जब भार हो जाएगा ज़्यादा तो धीरे धीरे तली में बैठ जाएंगे। ये उसी प्रकार होता है जैसे आप लोग देखे हो निलंबन में, मिट्टी को जब पानी में घोलते हो तो मिट्टी पहिरे तो तैरती रहती है, धीरे धीरे पानी में बैठ जाती है। तो कोलाइड विलयन को स्थायी रखने के लिए, यानी इन कणों को अगर बैठने नहीं देना है तो हमें क्या, किन चीज़ों की आवश्यकता है? आवेश की। आवेश ही तो है, वही बचा के रखा है कोलाइड को। और जैसे ही अगर तुम आवेश हटा दो इनके ऊपर से, इन कणों के ऊपर से अगर तुम कैसे भी आवेश हटा दो तो सारे कण बैठ जाएंगे। कहाँ पे बैठ जाएंगे? तली में। सारे कण बड़े होकर के तली में बैठ जाएंगे। तो यही बात, जो ये सारे कण तली में बैठ जा रहे हैं किसी कोलाइड के, इसी बात को हम क्या कहते हैं? स्कंदन। क्या कहते हैं? स्कंदन। बात समझ पा रहे हो नहीं? फिर से समझो, क्या बताया स्कंदन क्या है? किसी कोलाइड के आवेश को ख़त्म करके, किसी कोलाइड के आवेश को ख़त्म करके उसके कणों को उसकी तली में बैठाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं? स्कंदन। स्कंदन का मतलब बिल्कुल एकदम सरल है। अगर ये कोलाइड जैसे दूध है तो दूध के छोटे छोटे कण होते हैं, वो बैठते नहीं तली में, है ना,
तो वो कोलाइड सही है। लेकिन अगर तुम चाहते हो उसके दूध के कणों को बैठाना है या अन्य, जैसे हमने यहाँ पे कोलाइड बनाया था, आपको ये दिखाया था कोलाइड बना करके, तो उसमें आवेश था, स्थायी रखने के लिए आवेश है। आवेश को हटा दोगे तो अपने आप बैठ जाएंगे सब। तो क्या है बच्चों, हमने क्या बताया, बिल्कुल सरल सा आप समझ लो। अगर आवेश को आप नीचे बैठा दो, मतलब आवेश को हटा दो, तो सारे कण अपने आप नीचे बैठ जाएंगे, और जब अपने आप बैठ गए तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, स्कंदन। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे हमने एक उदाहरण आपको अच्छा सा बताया था कि जब आप मिट्टी को पानी में घोलोगे तो पहले तो घुलिया रहती है, धीरे धीरे वो बैठती रहती है। यही जो बैठने की प्रक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं, स्कंदन। समझ पाए? एक बात और कि आवेश जो होता है, आवेश के कारण ही कोलाइड विलयन कैसा होता है, स्थायी होता है। कैसा होता है, स्थायी। तो बस यही पढ़ लेते हैं। देखो स्कंदन क्या है। द्रव रागी सॉल का स्थायित्व कोलाइड कणों पर आवेश के कारण होता है। किसके कारण होता है? आवेशों के कारण होता है। ठीक है, कोलाइड कणों पे जो आवेश है उसी के कारण स्थायी है। आगे, यदि किसी प्रकार कोलाइड कणों से विद्युत आवेश को हटा दिया जाए, यदि किसी प्रकार कोलाइड के जो कण है इनसे आवेश को हटा दिया जाए, तो कोलाइड के कण आपस में संयुक्त होकर, मतलब आपस में जुड़ जाएंगे, फिर से दोस्ती बना लेंगे। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? आपस में संयुक्त होकर बड़ा आकार स्थापित कर लेंगे, यानी जुड़ेंगे तो बड़े बड़े हो जाएंगे, और जब बड़े हो जाएंगे तो नीचे की ओर आएंगे, ये फिर बैठेंगे, ठीक, बना लेंगे, तथा उस विलयन की तली पर बैठ जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। अब देखो, स्कंदन करने की कुछ विधियाँ होती हैं। स्कंदन करने की कुछ विधियाँ हैं। पहली है विद्युत कण संचलन विधि, दूसरी है विपरीत आवेश के कोलाइड को, अगर विपरीत आवेशों के कोलाइड को मिक्स कर दो तब हम ये कर सकते हैं, आवेश उससे हटा सकते हैं। तीसरी विधि स्कंदन द्वारा। चौथी विधि है विद्युत अपघट्ट मिला करके। ठीक है, तो ये 4 विधियाँ हैं, और ये वाला जो विद्युत कण संचलन विधि है ये आवेश का गुण भी है। तो अब ये चारों विधियों को हम एक करके अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्कंदन तथा अवक्षेपण क्या है। ठीक है, बिल्कुल सरल है। जो कोलाइड तुमने पहले बनाया था और कोलाइड को समाप्त कर दो, यही प्रक्रिया क्या है, क्या है, स्कंदन। ठीक है, और समाप्त कैसे होगा, जब तुम आवेश समाप्त कर लोगे। ठीक है, तो इसको बना लो। तो देखेंगे बच्चों, अब हम विद्युत कण संचलन विधि क्या है। ठीक है, इस विधि के द्वारा हम ये देखेंगे कि किसी कोलाइड विलयन को हम स्कंदित किस तरीके से कर सकते हैं। स्कंदित करने का मतलब क्या है, आप तुरंत इतना जान जाओ कि कोलाइड विलयन जो है उस पर उनके कणों पर आवेश होता है, उस कण के आवेश को आप हटा दो। आवेश को हटाना, स्कंदन का मतलब क्या है, कोलाइड विलयन के कणों से आवेश को हटा करके उसके कणों का साइज बड़ा हो जाएगा, जिससे वो तली में बैठ जाएंगे। ठीक, या ये कह दो स्कंदन क्या है, स्कंदन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा कोलाइड का स्थायित्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है। तो वही हम पहली विधि पढ़ने जा रहे हैं, कोलाइड कण संचलन द्वारा। ठीक है, तो देखो, अरे विद्युत कण संचलन द्वारा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक यू आकार की एक ट्यूब है। ये क्या है बच्चों, यू आकार की ट्यूब है, और इस ट्यूब में हम देख क्या रहे हैं, एक सिरे पर ये यहाँ पे विद्युत का वायर लगा हुआ है, दूसरे सिरे पे भी लगा हुआ है। जो पहले पे लगा है वो प्लस है, दूसरे पे माइनस है। जिस पे प्लस होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जिस पे माइनस होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। इसके बाद देखो एक ट्यूब पे यहाँ पे हौज भरा हुआ है। ये हौज क्या कर रहा है कि इस टाइप का जो मतलब ये ट्यूब है, इसका ना ये सिरा खुला है ना ये सिरा खुला हुआ, दोनों सिरे बंद हैं। तो अगर इसके अंदर हम कोई कोलाइड विलयन डालेंगे तो इसी हौज की सहायता से इसमें डालेंगे। ठीक है, तो जैसे डालेंगे तो इसके अंदर चला जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये इसलिए बनाया गया हौज। अब देखो यहाँ पे आपको समझना है, हमने आपको बताया कि कोलाइड विलयन बच्चों जो होता है उसमें हमने समझाया था आपको कि किस तरीके से हम बनाते हैं। इसे इसमें हम ले लेते हैं ये एक पात्र, और कोलाइड विलयन जब हमने आपको बताया था तो वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं ना उसके, कोलाइडी कण, और उन्हीं कोलाइडी कणों पर आवेश उपस्थित रहता है बच्चों, रहता है कि नहीं। मान लो इस पर धन धन आवेश है, देखो इन कणों पर धन 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 आवेश है। अब बार बार हम वो प्रक्रिया नहीं बताएंगे, ये कैसे धन धन आवेश आ गया है। तो AgI होता है आपका, ठीक है, ये क्या होता है AgI, ये आपका क्या होता है, क्या से बोलते हैं, सिल्वर आयोडाइड है, और ये वास्तव में किसका कार्य करता है, अवक्षेप का कार्य करता है। ये अवक्षेप है, ठीक है, इसी की सहायता से हम बनाते हैं। और इसी अवक्षेप में हम इसका एक विद्युत अपघट्ट घोल देते हैं। वो कौन सा है, AgNO3। क्या बच्चों, AgNO3। या फिर दूसरा विद्युत अपघट्ट अगर घोलना चाहो तो उसके अलावा एक और हम घोले थे KI। क्या है बच्चों, KI। तो यहाँ पे आप समझ लो, मान लो हमने इसमें इस वाले में हमने क्या कर दिया, KI घोल दिया। कौन सा घोल दिया बच्चों, इस वाले में हमने कौन सा घोला, KI। ठीक है, अच्छा KI घोलेंगे तो होगा क्या, ये K और I ये दोनों टूट जाते हैं ना, ऐसे आइए K प्लस प्लस I प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे टूट जाते हैं। तो अब ये क्या यहाँ पे देख रहे हो, जो ये कण आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये वास्तव में कण किसके हैं, तो ये AgI के हैं। क्या के हैं बच्चों, AgI के। और इसके ऊपर उपस्थित कौन आवेश है, माइनस माइनस, कौन आवेश उपस्थित है, माइनस 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 उपस्थित है। तो जब तोड़ेगा इस AgI को तो ये इस रूप में टूट जाएगा कि नहीं,
और इस पर माइनस माइनस आवेश आ जाएगा। तो इन पे देख रहे हो, इस पे माइनस आवेश है, इस पे भी माइनस आवेश, इस पे भी माइनस आवेश, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इनमें सब में कौन आवेश है बच्चों? माइनस आवेश। तो अब देखो, जैसे इसमें माइनस आवेश है, यहाँ पे समझना है, इसमें माइनस आवेश है, तो जो यहाँ पे इस कोलाइड में अगर आप देखोगे तो इसके जो छोटे छोटे कण हैं उनमें कौन सा आवेश है? माइनस। यहाँ पे मान लेते हैं माइनस आवेश है, पहले ये मान लेते हैं कौन सा आवेश है बच्चों? माइनस। इन कणों पे कौन सा आवेश है? तो माइनस आवेश। क्लियर? ठीक। अब जब इन कणों पे माइनस आवेश है तो होगा क्या? देखो इधर, जैसे ही इन कणों पे माइनस आवेश है तो ये सारे कण जैसे ही इसमें हम करंट लगाएंगे तो माइनस वाले जो कण होते हैं वो सीधा भगना चालू कर देते हैं प्लस की ओर। ऐसा तो होता है कि नहीं? अरे माइनस वाले तुरंत जितने कण हैं वो तुरंत भागना शुरू कर देंगे प्लस की ओर। तो ये सारे कण जितने कोलाइड के हैं जिन पे माइनस आवेश है तुरंत भागेंगे प्लस की ओर। अब प्लस की ओर जा करके करेंगे क्या? देखो बच्चों, जा करके यहाँ पे इसमें एनोड में किनारे किनारे चिपकने लग जाएंगे, यहाँ पे चिपकने लग जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? जा जाके यहाँ पे चिपकने लग जाएंगे। समझ रहे हो ना? कौन चिपक जाएगा? तो जितने ये आवेशित कण हैं जिनको कोलाइड हम कण कह रहे हैं, ये सारे कण आवेशित हैं, ऋण आवेशित हैं, तो ये जा जा करके यहाँ पे चिपकने लग जाएंगे। और जब ये चिपकने लग जाएंगे तो होगा क्या? ये सारा आवेश जो है ये प्लस वाले को दे देंगे। माइनस वाला अपना आवेश है, ये प्लस वाले का दे देंगे आवेश। जब इसको दे देंगे तो इनका सारा आवेश जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेश खत्म हो जाएगा। और खुद जो है आवेश जब खत्म हो गया तो क्या, खुद जो ये क्या AgI जो है आपका AgI, इसके कण जो है फिर नीचे गिरने लगेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? वो जो कण है नीचे गिरने लगेंगे और ये जुड़ के आपस में जुड़ के नीचे तली में बैठने लग जाएंगे। इस प्रकार हमारा जो ये अवक्षेप है बच्चों, इस प्रकार जो हमारा ये कोलाइड है ये कैसा हो जाता है? स्कंदित हो जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ पाए कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ और आपको हमने बताया था कि जो ये कण है इन पर तो माइनस आवेश है, ठीक है, लेकिन जो जल है इस पर कौन सा आवेश होगा? जल के अणुओं पे भी तो आवेश होगा। तो इस पे जो आवेश होगा इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? प्लस का आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा? तो प्लस वाले कण इधर भगेंगे, प्लस वाले कण इधर भगेंगे और वो यहाँ पे जा करके अपने आवेश को ख़त्म कर लेंगे। और आवेश को जब ख़त्म कर लेंगे तो क्या सारे कण जो बचे हैं वो जैसे आवेश खत्म हो गया तो सारे कण एक साथ नीचे गिरने लग जाएंगे। आवेश तो इन्होंने ले लिया। तो इस तरीके से क्या होता है, ट्यूब की जो आकार की नली है उसमें हम कोलाइड विलयन को भर देते हैं। भरने के बाद दो सिरों पर हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं बच्चों? वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? विभव दे देते हैं इसको, ठीक है, बैटरी से जोड़ देते हैं। तो एक पे प्लस आवेश आ जाएगा, एक पे माइनस आवेश आ जाएगा। तो जो आवेशित कण होते हैं, जैसे प्लस आवेशित कण है भगेगा एनोड की, माइनस आवेशित जो कण है भगेगा एनोड की ओर, और जो प्लस आवेशित कण होते हैं भगते हैं किसकी ओर? कैथोड की ओर। और दोनों वहाँ पे जमा होकर के अपने आवेश को कर देते हैं समाप्त। और जब आवेश समाप्त हो गया तब तो अब ये क्या होगा? अब फिर नीचे गिरेंगे बेचारे, टपकेंगे। जब टपकेंगे तो एक साथ जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद क्या ये आपस में जुड़ करके तली में बैठ जाएंगे। और इस प्रकार हमारा कोलाइड जो है वो कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा बच्चों? स्कंदित हो जाएगा। और जो ये पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को ही हम कहते हैं वैद्युत कण संचलन। क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचलन। तो वैद्युत कण संचलन क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जो आवेश होते हैं, जो कण होते हैं, वो आवेशित कण क्या होते हैं? वो चलने लगते हैं, अभिगमन करने लगते हैं, चलने लगते हैं। प्लस वाले माइनस की ओर चलने लगते हैं और माइनस वाले प्लस की ओर चलने लगते हैं। तो यही जो अभिगमन की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम इसको पढ़ लेते हैं लाइन टू लाइन, ठीक है। देखो इधर, तो वैद्युत कण संचलन क्या है? कोलाइड कणों पर आवेश की उपस्थिति वैद्युत कण संचलन प्रयोग द्वारा हटाया जाता है। मतलब आवेश जो है उसको अगर हटाना है तो वैद्युत कण संचलन विधि द्वारा हम इस आवेश को हटा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो क्या लिखा हुआ है। जब कोलाइडी विलयन में डूबे हुए दो प्लेटिनम, कोलाइडी विलयन में देखो ये जो डूबे आपको दिख रहा है ना इलेक्ट्रोड, ये ठीक। तो जब कोलाइडी विलयन में डूबे हुए दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के सिरों पर विद्युत विभव लगाया जाता है। विद्युत विभव की बात कह दिया, मतलब एक पे प्लस सिरा, एक पे धनावेश लगाएगा, एक पे ऋणावेश लगाएगा। विभव का मतलब आप समझ लो, बैटरी की जो दो खूंटियाँ होती हैं वो अलग अलग विभव पे होती हैं। अगर किसी चीज़ को बैटरी की खूंटियों से जोड़ दोगे तो उस पर विभव लग जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों सिरों को हम बैटरी से जोड़ रहे हैं, ठीक, वही कह रहा है। ये जो इलेक्ट्रोड बने हैं काय के? प्लेटिनम के। समझ पा रहे हो ना? अच्छा, कि सिरों पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो कोलाइडी कण एक अथवा दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर अभिगमन करने लगते हैं। तो ये जो माइनस वाले कोलाइडी कण होंगे ये एनोड की ओर जाएंगे, और अगर प्लस वाले जो कण हैं वो किधर जाएंगे? कैथोड की ओर जाएंगे, ठीक, करने लगते हैं। विभव के प्रभाव में, यहाँ समझना, विभव के प्रभाव में आवेशित कणों का इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन ही वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इसके बाद और देख लो, धन आवेशित कण
कैथोड की ओर जो धन आवेशित कण है बच्चों, कैथोड की ओर, तथा ऋण आवेशित कण जो होते हैं एनोड की ओर अभिगमन करते हैं, तथा सारा आवेश उसी इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है और इस कोलाइड कणों से आवेश समाप्त हो जाता है। जब आवेश यहाँ जमा हो जाएगा तो आवेश समाप्त हो जाता है, ठीक है, जिससे कोलाइड जो है वो स्कंदित हो जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहेंगे विद्युत कण संचलन, और इस प्रकार हमारा कोलाइड जो है स्कंदित हो जाता है। नोट कर लो इसको। अब देख लेंगे स्कंदन की दो और विधियाँ। अगली विधि कौन सी है हमारी, वो है दो विपरीत आवेशित कोलाइड को मिश्रित करके। तो देखो जैसे यहाँ पे हमने इस कंटेनर में एक कोलाइड लिया है, ठीक है, और दूसरे कंटेनर में कोलाइड लिया है, ठीक। जो पहले कंटेनर में कोलाइड लिया है वास्तव में इसमें जो कण हैं, इसके जो अवयवी कण हैं, इस पे मान लेते हैं कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। कौन सा आवेश है इस पे, ऋण आवेश। अच्छा, दूसरा जो कोलाइड हमने लिया है इस पे मान लेते हैं धन आवेश है। बात को समझना, इस पे धन आवेश, ठीक। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों कोलाइडों को, यहाँ पे देखो इसमें जल भी रहेगा ये, ठीक है, वो ज़रूर रहेगा, उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब करेंगे क्या, हम इन दोनों कोलाइडों को हम मिला देंगे, एक में घोल देंगे। जैसे ही एक में इनको घोलेंगे तो मान लेते हैं एक बड़ा सा पात्र है और इसमें इसको घोल दिया। जैसे इनको इसमें घोलेंगे इन कणों को तो होगा क्या, इसका ऋण आवेश वाला और इसका धन आवेश वाला कण आपस में मिलेंगे और मिल करके जुड़ जाएंगे, जिससे क्या होगा, धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो जैसे ये समाप्त करेंगे बस आवेश समाप्त हुआ। देखो इधर यहाँ पे देख रहे हो ना, ये कण थे और ये जैसे ही आपस में मिले, ये वाला कण इससे मिलेगा और ये वाला कण इससे मिलेगा। अब मिलने के बाद इनका जो धन है, इसका जो धन है, इसका ऋण है, ये आपस में एक दूसरे को समाप्त कर देंगे, प्रभाव को समाप्त कर देंगे ना, धन आवेश और ऋण आवेश का। और जब प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो ये दोनों कण मिल करके एक बड़ा सा कण बना लेंगे। ये दोनों कण मिले और ये बड़ा सा कण बना लिया, ये दोनों कण मिले और एक बड़ा सा कण बना लिया, आवेश समाप्त हो गया। ये दोनों कण मिले, बड़ा सा कण बना लिया, आवेश समाप्त। ये दोनों बड़े से कण जैसे ही बन गए, ठीक। अब ये कण बड़े हो गए, कैसे हो गए, ये बड़े हो गए और इन पर आवेश जो है वो समाप्त हो गया। अब ये कण क्या करेंगे, धीरे 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 नीचे तली में बैठने लग जाएंगे, इधर नीचे की ओर आएंगे और तली में बैठने लग जाएंगे और हमारा जो कोलाइड है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, स्कंदित हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं। तो पहला तो ये है कि अगर विपरीत आवेश आप मिलाओगे, विपरीत आवेशित कोलाइड विलयनों को एक में मिला दोगे तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और जिससे क्या है, कणों का साइज बड़ा हो जाएगा कोलाइडी कणों से और वो कण जो है आकर के तली में बैठने लग जाएंगे, यानी स्कंदित हो जाएगा कोलाइड विलयन। अगली विधि जो है क्वथन द्वारा। देखो तो क्वथन में क्या होता है यहाँ समझो, जैसे ये हमारे पास फिर से एक कोलाइड है और इस कोलाइड में जो आप ये कण देख रहे हो इन पे धन धन आवेश है। क्या है बच्चों, धन धन आवेश है। तो जैसे इस पे धन धन आवेश है, मान लो ये समझ लो प्लस प्लस प्लस, ठीक। और देखो एक चीज़ समझना, जो प्लस प्लस आवेश होता है, ये प्लस प्लस आवेश की इसकी चारों तरफ वो परत बनी होती कि नहीं, इसकी ऐसे बनी होती, सबकी ऐसे बनी होती ना। उस दिन हमने आपको बताई थी होम होल्स विद्युतीय परत, बताया था कि नहीं। तो इसके चारों तरफ ऐसे धन धन आवेश की परत बनी होती है। तो जैसे ही तुम इतना इसको ज़्यादा गर्म करोगे, उबालोगे, तो उबालने से होगा क्या कि इसके जो कण हैं ये छोटे छोटे, इनके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, और ये जो पहले देखो, पहले जैसे ही इसके पास जाने का प्रयास करता था ये इसको धक्का दे देता था, दूर हट मेरे पास, तू दूर हट, प्लस का है। ये इसके पास जाने की कोशिश करता था कि आओ चलो मिलते हैं, लेकिन ये तुरंत उसको दूर धक्का दे देता कि नहीं भाई दूर हट, है ना, हम लोगों को प्लस लगा। लेकिन जैसे इसके पास इतना ज़्यादा पावर आ गई, जैसे इसको हमने गर्म किया तो गर्म करने से क्या होगा, इनके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं। गर्म करने से किसी भी चीज़ के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। जैसे आप समझ लो, जब पानी वैसा होता है, ठंडा होता है तो वो बर्फ़ बन जाता है, लेकिन पानी को आप अगर गर्म करो तो धीरे धीरे उसके कण जो है ऊर्जा के कारण उड़ने लगते हैं, ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं कि नहीं। इसी को तो वाष्प कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखोगे, जैसे ही ऊर्जा इनको बहुत ज़्यादा मिली और ये जैसे ऊर्जा इनको बहुत ज़्यादा मिलेगी, ये कण इसके पास तुरंत भगेगा इधर और ये वाला इसके पास भगेगा। अब भाग करके ये एक दूसरे में टकराएंगे, टकरा करके ये जो इनके प्लस आवेश की परतें हैं इनको ये नष्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, आवेश की परतों को नष्ट कर देंगे और सारे जो बंधन इनको तोड़ करके बेचारे मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। और जब मिल जाएंगे, जहाँ मिले फिर क्या होगा, फिर से बड़ा सा कण बना लेंगे और जहाँ बड़ा सा कण बनाए और फिर बैठने लग जाएंगे। तो यानी क्वथन के द्वारा जैसे ही हम किसी कोलाइड को गर्म करते हैं तब भी क्या होता है, स्कंदन हो जाता है। किस तरीके से स्कंदन होता है, तो वही हमने आपको बताया बच्चों कि इसमें क्या होता है, ज़्यादा आवेश होने पर, ठीक है,
क्या होता है, जैसे ज़्यादा आवेश होगा तो इसकी परतें जो हैं क्या होगा, इसको तुरंत इतना ज़्यादा इसके पास ऊर्जा आ जाएगी, तुरंत इनकी परतों को तोड़ करके अंदर ये चले जाएंगे और एक दूसरे को स्पर्श कर लेंगे, जिससे बड़ा कण बन जाएगा और हमारा कोलाइड जो है वो स्कंदित हो जाएगा। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। किसी कोलाइड को उसके क्वथनांक तक उबालने पर उसके अणुओं की ऊर्जा जो होती है बहुत बढ़ जाती है, जिससे कोलाइड के कणों के चारों ओर बनी ऋणावेशित या धनावेशित, या तो ऋणावेशित परत बनेगी या तो धनावेशित बनेगी परत का इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। और प्रभाव समाप्त हुआ तो इससे वो आपस में मिल जाएंगे, और मिल गए तो भैया स्कंदित होना बड़ी पक्की बात है। तो बस इस तरीके से ये स्कंदित हो जाते हैं। आया समझ में कि नहीं? और इधर वाला भी तो आप जान चुके हो, ठीक है। ये इसमें कैसे स्कंदित होगा तो ये हम समझ चुके हैं। अब चौथी विधि बची है, वो हमारी कौन सी है, तो उसको हम कल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। चौथी विधि जो है उसके बारे में कल पढ़ेंगे हम।